सतनाम सत कबीर दाता, जो आपका सुमरण करे भव सागर, वो दोबारा धक्का खाने नहीं आता। कबीर बचन कबीर हमने समझा, आपका और हमारा जन्म जन्म का साथ है। पहले सतगुरु कबीर, हम आपके चरणों में बार बार शीश नवाते हैं और हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि भव सागर का कष्ट मिटाएं। हमारी अंतरात्मा की पूर्ण इच्छा है, हे जगत के दाता, अगर हमसे गुरुदेव कोई भी भूल से भी गलती हो गई हो, हम गुरुदेव आपसे क्षमा चाहते हैं, बार बार विनती करना चाहते हैं। दिल से हर आत्मा के स्वामी हैं आप कबीर। कोई माने नहीं माने, कुछ नहीं कर सकते हम कबीर। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे आत्मा राम नाम पुकारती है, पहले तो मेरी बातों को समझना होगा और फिर निर्णय करना। कबीर वचन कबीर, पहले तो ये समझिए कि कबीर कभी छुपकर नहीं आते हैं, वो डंके की चोट पर अपना प्रमाण देते हैं। क्यों दोस्त, अगर कबीर भी छुपकर आने लगे तो कबीर का अस्तित्व डूब जाएगा। कबीर की ये आदत है, पर फिर भी कबीर थोड़ा विनम्र ही रहना। कबीर आज आपको बताया जाएगा कि कबीर के मुक्तामणि की बात तो आपने सुनी होगी। और देखो दोस्तों, मेरी बातों को बुरा मत माना करो। कबीर पंथियों से मैं प्रथम कहना चाहता हूँ, आपने सुनी होगी कैसे आएगा और क्या करता हुआ आएगा। कबीर पंथियों, करो विचार, सोचो और पढ़ो कबीर का ज्ञान। तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। क्यों, कबीर एक का ही नहीं है, सबकी तरफ सोचते हैं कबीर। पहले तो ये समझिए कि कबीर के लिए कोई कास्ट नहीं है, सब परमात्मा के अंश हैं। पर कबीर क्या करे, समय की गति विधि देखते हुए कबीर ने मुक्तामणि की कुछ पहचान है। वो पहचान अपनी पहचान में ही आवे और विधि का लेख मिटा ना जावे। दोस्त, पढ़ो रामायण और पढ़ो गीता,
पढ़ो कुरान और पढ़ो कबीर का ज्ञान और लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क। दोस्तों, विधि का लेख स्वयं हम भी नहीं बदल सकते। क्या दाता की आवाज़ को क्या कोई बदल सकता है? इसमें हमारा कोई फैसला नहीं है। क्या करता आवे, सभी हंसों को कबीर पहचान बतावे। क्या बतानी पड़ रही है? क्यों बतानी पड़ रही है? इसीलिए कि कभी मुस्लिम भाई ये न सोचें कि कबीर हिंदुओं का ही है और मुस्लिम भाइयों के अंदर कास्ट को लेकर भ्रम ना हो सके। आज आपको उसकी पहचान बताई जाएगी जो बहुत ज़रूरी है। क्या पहचान है? आज का समय आ चुका है उसकी पहचान बताने का। और दोस्तों, जो भी कबीर का सत्संग करते हैं, हमारी वीडियो को सुनकर वो अपनी अपनी धांगेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। दोस्तों, कबीर का ज्ञान पढ़ो जब पता चलेगा, और सृष्टि का आरंभ पढ़ो जब पता चलेगा। श्वास श्वास में रामायण है जब पता चलेगा। पहले बाँच कर देखो, अंतरात्मा में झांक कर देखो। अब बात करते हैं उसकी पहचान क्या है। उसकी पहचान है वो गुरु दीक्षा, गुरु का नाम देगा और वीरा पान खाएगा और वो अपनी पहचान में ही आएगा। क्यों? आजकल ये दोस्त सोचेंगे कि वीड़ा पान क्यों खाएगा। दोस्तों, हम आपको जब भी कहते हैं कि लिखे हुए को सब बाँचते हैं, और कुछ हमारे दोस्त भाई सिद्ध महात्मा महसूस करके सुनाते हैं, और कुछ तो ये कहेंगे कि ऐसा भी कोई होता है। परंतु उसकी एक इंसान ने व्याख्या सुनाई है उस मुक्तामणि की। उनका हम नाम बता देते हैं। एक संत ने बताई थी, सही स्पष्ट बताया था। संत रामपाल जी ने उस कबीर की सच पहचान बताई थी कि वो इस संसार में भ्रमण करता हुआ आएगा। पहले खुद को भूल चुका होगा,
जब वो याद करेगा वीणा पान खाता हुआ और वो चूड़ामणि के नाम से इस भव सागर में आएगा। संत रामपाल जी की इस बात पर 1% सच है। झूठ इसमें संत रामपाल जी नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, और आप विचार करें और सोचें